Hello बच्चों, let's read the question. The question says that explain the laws of transverse vibrations in stressed string. तो stressed string में हमको explain करना है transverse vibration के जो laws होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की concept देखेंगे। तो stressed string में कौन सी wave produced होती है? stationary wave. Stationary waves are produced in stressed string. स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं। तो हमारे जो स्ट्रिंग में लॉज होते हैं वो 3 लॉज होते हैं। देयर आर 3 laws of transverse vibration in stretched string। 3 लॉ होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ लेंथ। सेकेंड इज लॉ ऑफ टेंशन एंड थर्ड इज लॉ ऑफ मास। तो ये हमारे 3 लॉज प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर क्या होता है? ये पहला लॉ हमको ये बताता है कि जो टेंशन और लीनियर डेंसिटी होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। हियर frequency of vibrations are inversely proportional to the length। लेंथ की क्या होती है? इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है हमारी। तो अगर कोई वायर है हमारा तो उसके पास टेंशन भी होगी, लीनियर डेंसिटी भी होगी। सिंस यहाँ पर लीनियर डेंसिटी और टेंशन कांस्टेंट है, हियर टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी आर कांस्टेंट। यहाँ पर टेंशन और लीनियर डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो जो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगा एन, एन क्या है हमारा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि एन एल इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट हो गया। और लॉ ऑफ लेंथ को अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में मेंशन करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स एफ नॉट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा लॉ ऑफ लेंथ हो गया, जिसमें क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन is inversely proportional to the length of the string provided that linear density and tension are constant। यानी कि ये दोनों सेम रहें, तभी हमारा ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब हम सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारा क्या है? लॉ ऑफ टेंशन है। लॉ ऑफ टेंशन। तो लॉ ऑफ टेंशन क्या होता है? ये सेकेंड लॉ ये बताता है कि अगर लेंथ और लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी हमारी टेंशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इफ लेंथ एंड linear density are constant, then
जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के। देन फ्रीक्वेंसी इज F naught is directly proportional to square root of टेंशन, जहां पर L और म्यू कांस्टेंट है। लीनियर डेंसिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, म्यू से एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सो n is directly proportional to under root of t and n upon under root of t is equal to constant। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ टेंशन हो गया, जहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स टेंशन। यहाँ पर ये होना चाहिए कि लेंथ और जो लीनियर डेंसिटी होनी चाहिए वो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम होनी चाहिए। अब हम थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ हमारा होता है लॉ ऑफ मास। तो हम देखेंगे लॉ ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ मास ये स्टेट करता है कि जब लेंथ और टेंशन कांस्टेंट होंगी तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगी स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी के। व्हेन लेंथ एंड टेंशन आर कांस्टेंट, जब लेंथ और टेंशन कांस्टेंट होगा हमारा तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, दैट इज एफ नॉट हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। तो यहां से हम ये जानेंगे कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो भी इनवर्स प्रोपोर्शन में होगी। यहाँ पर इसके लिए क्या होना चाहिए, लेंथ और टेंशन सेम होना चाहिए। दैट मीन्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है लीनियर डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। तो यहाँ से हमारा ये भी रिलेशन निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा मास के भी इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है लीनियर, इसको रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।